प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से इलेक्ट्रिकल वायरिंग। मतलब वैद्युतिक वायरिंग क्या होता है। वैद्युतिक वायरिंग क्या होता है? देखिए, वैद्युतिक वायरिंग देखा जाए तो एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एक बेस होता है इसका ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन में कहीं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जैसे एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का या इलेक्ट्रिक का काम करना, तो वैद्युतिक वायरिंग भी इसी डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि वैद्युतिक वायरिंग जैसे मान लीजिए कोई भी आज के डेट में कोई भी मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है या कोई वर्कशॉप है या कोई औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, औद्योगशाला है, तो ये सब भवन का निर्माण है, तो जैसे मान लीजिए ये सब बनता है तो उसमें कहीं न कहीं बिजली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिजली की जरूरत पड़ती है, तो बिजली की जरूरत पड़ती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वायरिंग करते हैं। उस बिजली के लिए हम वायरिंग करते हैं, ये बिजली वायरिंग करते हैं। ठीक है, क्या जैसे मान लीजिए फैन को ही चलाना हो, लाइट जलानी हो, या और से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसको हमको चलानी हो, तो हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए। क्या चाहिए, बिजली चाहिए। ठीक है, तो उस बिजली चाहिए, मतलब इस बिजली को यूज करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिजली तो डायरेक्ट हमारे यहाँ आएगी नहीं, मतलब उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या पोल है, पोल पे जो वायर गए होते हैं, बिजली ट्रांसमिट हुई होती है, वहां से हम क्या करते हैं, केबल के थ्रू बिजली को वहां से हम क्या करते हैं, अगेन करते हैं, लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो मीटर में आता है, केबल के थ्रू मीटर से होते हुए फिर हमारे क्या होता है, हमारे घर में आती है वो बिजली। ठीक है, तो हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से उस बिजली को क्या करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम घर में बिजली को प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसका जहां यूज होता है उस कंपोनेंट के थ्रू उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो वह कह रहा है कि क्या बेसिकली आपका कह रहा है कि वैद्युत वायरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है। कह रहा है किसी भवन, कार्यालय, औद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति के उपयोग की सुविधा उपलब्ध करना ही वैद्युतिक वायरिंग कहलाती है। मतलब कि क्या किसी मकान, किसी कार्यालय, किसी औद्योगिक क्षेत्र में क्या करता है, जो विद्युत पावर, मतलब जो विद्युत पावर का उपयोग करने की जो सुविधा प्रदान की जाती है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहलाती है। यानी वैद्युतिक क्या, वैद्युतिक वायरिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मकान है, मकान में हमें क्या है, अभी आपका ये क्लासरूम है, क्लासरूम में ही हमें लाइट जलानी है या फैन चलानी है, तो क्या चाहिए, हमको एक इसका मार्ग चाहिए ना। लाइट और फैन चलाने के लिए बिजली का एक मार्ग चाहिए कि नहीं चाहिए। डायरेक्ट बिजली फैन में आ नहीं जाएगी या लाइट में आ नहीं जाएगी, उसका एक क्या होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए, एक पथ होना चाहिए। तो वही क्या, वही कह रहा है कि किसी बिल्डिंग या किसी वर्कशॉप या किसी औद्योगशाला में क्या विद्युत यानी इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करने के लिए जो मार्ग अपनाई जाती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहलाती है। ठीक है, अब कह रहा है क्या वैद्युतिक वायरिंग स्थापन के कारक, इसके क्या कारक होते हैं, मतलब कहने का मतलब कह रहा है फैक्टर फॉर लेइंग आउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फैक्टर फॉर ले आउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मतलब कि वैद्युतिक वायरिंग स्थापना के कारक। ठीक है, इसके क्या क्या कारक हैं, इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, इसके क्या क्या कारक हैं, कह रहा है जैसे आपका क्या वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना में निम्नलिखित कारक होते हैं। जैसे कह रहा है फर्स्ट आपका कह रहा है सहनशीलता, क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है इसमें सहनशीलता, सहनशीलता। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका सहनशीलता। सहनशीलता कह रहा है कि स्थापित वायरिंग वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को सहन योग्य एवं पूर्ण लोड धारा को वहन कर योग्य होनी चाहिए। मतलब जो स्थापित वायरिंग होती है
जो हम मकान में जो मकान में हम वायरिंग यूज करते हैं या पोल पे जो वायर ट्रांसमिट हुए रहते हैं उनके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। किस प्रकार की कि जो वातावरण में परिवर्तन होता है, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को आसानी से वो क्या कर सके, सहन कर सके। वो वायर जो है आसानी से क्या कर सके, सहन कर सके। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ये समकक्ष होनी चाहिए कि उनकी क्या वातावरण के परिवर्तन को एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण के एटमॉस्फेयर को वो आसानी से क्या कर सके, सहन कर सके। ठीक है, और क्या उसमें धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो सके। ठीक है, उसके दूसरा टॉपिक कह रहा है दिखावट। दूसरा टॉपिक आपका कह रहा है दिखावट। दूसरा कह रहा है दिखावट। दूसरा टॉपिक कह रहा है दिखावट, मतलब ये कह रहा है स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर होनी चाहिए तथा उस भवन के निवासियों की अभिरुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो स्थापित वायरिंग होनी चाहिए, जो स्थापित वायरिंग है वो दिखावट देखने में क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और उस भवन के अनुरूप होनी चाहिए, उस भवन के अनुरूप होनी चाहिए। और क्या कह रहा है कि निवासियों मतलब उस भवन में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उस भवन में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं मतलब उनके आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए इस मकान में या इस वर्कशॉप में मोटर पैनल यदि जिस स्थान पे लगा हुआ है तो वायरिंग जो है उस स्थान के नजदीक हो, मतलब उस पैनल के नजदीक होना चाहिए कि वो मोटर को आसानी से ऑपरेट किया जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैन है तो फैन है और लाइट है तो लाइट का जो स्विच है उस लाइट से कुछ ही दूरी पे होना चाहिए कि आसानी से जो है उसको हम ऑपरेट करके स्विच को, लाइट को और फैन को चला सके। ठीक है, वही कह रहा है इसकी दिखावट इस टाइप से होनी चाहिए जो क्या देखने में सुंदर होना चाहिए और उस भवन में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके अनुरूप आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है आपका, थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी क्या कारक होने चाहिए, मितव्ययी, इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी, मितव्यय, मितव्यय इकोनॉमिकली। मतलब कहने का मतलब ये कि कह रहा है कि स्थापित वायरिंग स्थापना व्यय की दृष्टि से किफायती होना चाहिए। मतलब जो स्थापित वायरिंग है वो स्थापना व्यय की दृष्टि से क्या होनी चाहिए, किफायती होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये कि क्या होना चाहिए, किफायती होना चाहिए। एक तरह से बोला जाए तो टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, किफायती होना चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो टिकाऊ। कह रहा स्थापित वायरिंग स्थापना व्यय की दृष्टि से किफायती होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। चौथा टॉपिक आपका क्या कह रहा है, चौथा टॉपिक आपका कह रहा है क्या, सुरक्षित। सुरक्षित कह रहा सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित। चौथा टॉपिक आपका कह रहा है सुरक्षित। कह रहा है क्या, कह रहा है कि वैद्युतिक वायरिंग उपभोक्ता अथवा उसकी मरम्मत करने वाले कारीगर के जीवन की दृष्टि से सुरक्षित होनी चाहिए, अर्थात वायरिंग को स्पर्श करने से वह विद्युत झटका न दे। कहने का मतलब है जो स्थापित वायरिंग है वो क्या, वो जो कारीगर है कारीगर के अनुसार वह सुरक्षित होना चाहिए कि उसको सपोज दैट कि यदि उसमें की मरम्मत करनी हो, मेंटेनेंस करनी हो, जैसे उसका मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है, उसका वायर ही चेंज करना हो या कोई कंपोनेंट चेंज करनी हो तो उसको क्या, उसको आसानी से बदला जा सके। ठीक है, कि यदि किसी वर्कर के अनुसार उसको बदला जा, चेंज किया जा सके जिसके संपर्क में आने पे उसको बिजली का झटका न लगे। इसका कहने का मतलब ये है कि वह सुरक्षित भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अग्नि से सुरक्षित, अग्नि से सुरक्षित। 5वां नंबर टॉपिक कह रहा है अग्नि से सुरक्षित, अग्नि से सुरक्षा, अग्नि से सुरक्षित।
अग्नि से सुरक्षित। 5वां टॉपिक कह रहा है अग्नि से सुरक्षित, मतलब ये कह रहा है स्थापित वायरिंग बाह्य अथवा आंतरिक कारकों स्पार्किंग के परिक्षेप में अग्नि से यथासंभव सुरक्षित होने वाली होनी चाहिए। कह रहा है कि स्थापित वायरिंग बाहरी अथवा आंतरिकी कारकों मतलब स्पार्किंग से अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित होना चाहिए। जो वायरिंग हम कर रहे हैं वो क्या बाहरी वातावरण या आंतरिकी मतलब वातावरणों के अनुसार वो क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। फिर कह रहा है छठवां आपका टॉपिक क्या कह रहा है, छठवां टॉपिक कह रहा है कि आयु, मतलब इसकी आयु, कहने का मतलब आयु, लाइफ इसकी आयु, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि स्थापित वायरिंग की कार्यकारी आयु पर्याप्त लंबी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो वायरिंग हम हाउस वायरिंग कर रहे हैं, या हाउस वायरिंग हो या तो क्या हो वर्कशॉप वायरिंग हो, इस टाइप की जो वायरिंग हम यूज कर रहे हैं, जो वायरिंग कर रहे हैं, जैसे हाउस वायरिंग में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो वायरिंग हो रही है उसकी जीवन काल दीर्घ होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। ठीक है, जो उसमें रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल यूज करें कि क्या कि वोल्टेज के बढ़ने पे वायर जो मेरा फ्लक्चुएट ना हो, जो है आग ना लगे। मतलब कहने का मतलब एक हिसाब से कि उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अच्छी से अच्छी मटेरियल यूज करें, और क्या वायरिंग करते समय कि उसमें जो है क्या कि बिजली की वोल्टेज बढ़ने पे फ्लक्चुएट ना हो और आग ना लगे, उसकी जीवन काल अवधि अधिक हो। फिर कह रहा है सुविधाजनक, क्या कह रहा है, सुविधाजनक होनी चाहिए, सुविधाजनक, सुविधाजनक होनी चाहिए। सुविधाजनक कहने का मतलब कह रहा है कि स्थापित वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें सरलता से परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सके। मतलब स्थापित घर में जो वायरिंग हम यूज करते हैं या क्या बड़े बड़े कारखानों में जो यूज करते हैं या वर्कशॉपों में यूज करते हैं, तो वो उसके अंदर ये सुविधा होनी चाहिए कि क्या जरूरत पड़ने पर उसको आसानी से बदला जा सके, आसानी से उसको चेंज किया जा सके। ये सब गुण क्या होने चाहिए, क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होना चाहिए। मतलब वैद्युतीय वायरिंग स्थापना के कारण ये सब इनके कारक हैं, जो ये सब गुण क्या होने चाहिए, एक अच्छे वायरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका ठीक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वैद्युतिक वायरिंग प्रणाली, वैद्युतिक वायरिंग प्रणाली, वैद्युतिक वायरिंग प्रणाली, प्रणाली, वैद्युतिक वायरिंग प्रणाली। ये क्या होता है, कह रहा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, कह रहा है कि वैद्युतिक वायरिंग प्रणाली मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है टी प्रणाली, टी प्रणाली, टी प्रणाली, और सेकेंड नंबर पर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। अब ये मतलब क्या वैद्युतिक वायरिंग प्रणाली, मतलब वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम दो प्रकार की होती है, क्या टी सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो टी सिस्टम क्या होता है, कह रहा है इस प्रणाली में किसी वृक्ष की शाखाओं उपशाखाओं की भांति मेन लाइन से अनेक उप
सर्किट तैयार किए जाते हैं। यह वायरिंग दो प्रकार से स्थापित किया जाता है। कह रहा है कि टी प्रणाली जो होता है, यह जो होता है कह रहा है इस प्रणाली में किसी वृक्ष की शाखाओं उप शाखाओं की भांति में, मतलब ये क्या होता है, एक मेन लाइन होती है। मेन लाइन से ही क्या, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में पौधा निकलता है और उसको क्या कंछा निकलता है, मतलब क्या उप शाखा, बहुत सी शाखाएं उसमें निकलती है। उसी तरह से इसमें क्या होता है, एक मेन सर्किट होता है, एक मेन लाइन होती है, जहां से एक से अधिक क्या उप सर्किटें क्या प्रवाहित की जाती हैं। ये जैसे क्या, मतलब एक जगह एक मेन लाइन आती है, वहां से जैसे मान लीजिए एक इमारतें हैं, बहुत बड़ी 10 मंजिल इमारतें हैं, और 10 मंजिले पर क्या, 10 मंजिले के लिए हम अलग से केबल लाइन खींचेंगे क्या। मेन लाइन हमारी क्या आएगी, एक जगह आएगी, मतलब एक सर्किट में आएगी, और वहां से मीटर के थ्रू आने के बाद मीटर से ही क्या होगी, अलग अलग मंजिलों के लिए, मतलब लाइन हमारी उप सर्किटें, मतलब उप सर्किट जो है उप परिपथ के लिए क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, जाएंगी, मतलब अलग अलग मंजिलों के लिए हमारी मेन लाइन क्या होंगी, दौड़ेंगी। तो वही कह रहा है कि जो ट्री प्रणाली होती है, ट्री सिस्टम जो होता है, उसमें किसी एक सर्किट के लिए क्या, एक जगह से किसी एक सर्किट से अलग अलग उप सर्किटों के लिए लाइनें ट्रांसमिट होती है, उसी को हम टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कह रहा है ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, वैद्युतीक वायरिंग सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में दो प्रकार के होते हैं, टी सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टी सिस्टम बताया गया आपको। अब आप देखते हैं टी सिस्टम में भी दो होते हैं। कौन होता है, एक होता है जोड़ विधि, ज्वाइंट, जिसको बोलते हैं जोड़ विधि, जोड़ विधि, और दूसरा होता है आपका कनेक्टर विधि, कनेक्टर विधि, कनेक्टर विधि। ठीक, अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, कह रहा है कि इस प्रणाली में मेन लाइन को दो या अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सों में लाया जाता है और वहां से भिन्न भिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। कह रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, मेन लाइन को क्या किया जाता है, मेन लाइन को दो, इसमें एक या दो, मतलब दो या दो से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाया जाता है। मतलब जो मेन लाइन सप्लाई आती है सब सिस्टम से, सब स्टेशन से, तो उसको क्या किया जाता है, दो मेन मेन सर्किट में, दो मेन सर्किटों में लाया जाता है, बॉक्सों में लाया जाता है, और वहां से करके क्या किया जाता है, अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग लाइनों में, सर्किटों में उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कह रहा है इस सिस्टम में मेन लाइन को दो या अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाया जाता है और वहां से भिन्न भिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ला करके और वहां से अलग अलग लाइन फॉर्म में, शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका टॉपिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मतलब वायरिंग के प्रकार, वैद्युतीक वायरिंग के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मतलब वैद्युतीक वायरिंग के प्रकार, वैद्युतीक वायरिंग के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है, वैद्युतीक वायरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग कह रहा है घरेलू एवं औद्योगिक उपकरणों के लिए वैद्युतीक वायरिंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मतलब घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में जो वायरिंग होते हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला आता है स्टेबल, मतलब फ्लेक्सिबल वायरिंग। पहला क्या आता है, फ्लेक्सिबल कह रहे हैं, अस्थाई, स्टेबल एंड नॉन स्टेबल, मतलब अस्थाई। फर्स्ट आता है आपका अस्थाई वायरिंग, और सेकेंड नंबर पर आता है आपका
अस्थाई वायरिंग। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या आता है, अस्थाई वायरिंग, और सेकेंड नंबर पे आता है अस्थाई वायरिंग, मतलब नॉन स्टेबल वायरिंग एंड सॉरी जिसको टेम्पोररी वायरिंग कहते हैं, टेम्पोररी वायरिंग एंड क्या स्टेबल वायरिंग, मतलब अस्थाई वायरिंग। ठीक है, इसको परमानेंट कहते हैं, परमानेंट वायरिंग एंड क्या टेम्पोररी वायरिंग एंड परमानेंट वायरिंग। ठीक है, वैद्युतीय वायरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी वायरिंग और अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग क्या होते हैं, अस्थायी वायरिंग जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है जो वायरिंग अल्प समय के लिए किसी प्रदर्शनीय मेले या कहीं क्या उत्सव आदि में किया जाता है, वो वायरिंग जो है अस्थायी वायरिंग कहलाता है, वो वायरिंग अस्थायी वायरिंग कहलाता है। कह रहा है कि क्या यह अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए इस वायरिंग को यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं मेला लगा हुआ है, ठीक है, कहीं मेला लगा है, या तो फिर कहीं क्या मान लीजिए शादी विवाह में हम क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को जलाते हैं। तो क्या करते हैं, लाइट जलाने के लिए हमें क्या करें, एक सिस्टमेटिक ढंग से वायर लाते हैं, उसके थ्रू हम लाइट को ऑपरेट करते हैं, जलाते हैं। तो वही अस्थायी वायरिंग। जैसे मान लीजिए बाजार है, मेला है, ठीक है, कोई उत्सव है, उस सब जगहों पे जब हमें लाइट जलानी होती है, जैसे मान लीजिए बाजार में हमें लाइट जलानी है, तो क्या परमानेंट हमेशा के लिए लाइट तो जलती नहीं है, कुछ समय के लिए क्या बाजार लगती है, अंधेरा जब हो जाता है तो लाइट को जला दिया जाता है। तो हम जगह जगह क्या करते हैं, खंबे को या बांस को लगा करके उसमें बल्ब क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, वायर दौड़ाते हैं, चारों साइड वायर दौड़ा करके, और जगह जगह क्या करते हैं, बल्ब को दुकानों पे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद रोशनी हो जाती है, फिर हम बाजार जो भी है अपना आगे का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब बाजार को सिमटा जाता है तो वहाँ क्या की जाती है, फिर जो है लाइट को बंद करके और पूरे बल्ब को निकाल लेते हैं, और वायर को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जो इस प्रकार की वायरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी वायरिंग यानी अस्थायी वायरिंग कहते हैं। ठीक है, अस्थायी वायरिंग कहते हैं। इसमें निम्न प्रकार की होती है, वायरिंग दो प्रकार की होती है। अस्थायी वायरिंग भी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन, फ्लेक्सिबल वायरिंग, फ्लेक्सिबल वायरिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायरिंग, और दूसरा आपका आता है क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल वायरिंग, और दूसरा आता है आपका क्लीट वायरिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल वायरिंग एंड क्लीट वायरिंग। ठीक है, अस्थायी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग में फ्लेक्सिबल वायरिंग आता है और क्लीट वायरिंग। तो फ्लेक्सिबल वायरिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल वायरिंग आप देखे होंगे क्या कि कहीं कहीं जो है वायर को क्या, केबल को किसी पाइप के अंदर से क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए क्या, कुछ समय के लिए जब केबल हम बिछाते हैं तो क्या करते हैं कि केबल को किसी पाइप के अंदर से ले जाते हैं कि केबल जो है रगड़ा करके वो कटे ना, ठीक है, फटे ना, कटे ना, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कंडक्ट पाइप के थ्रू उसको ले जाते हैं, उसे हम फ्लेक्सिबल वायरिंग कहते हैं। और क्लीट वायरिंग क्या होता है, क्लीट वायरिंग आपका आता है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि अस्थायी उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त अर्थात निर्धारित इमारतों के लिए क्लीट वायरिंग का ही प्रयोग करते हैं। चूंकि क्लीट वायरिंग प्रणाली के केबल और तार खुली हवा में होते हैं, इसलिए केबलों में खराबी आने पर वो आसानी से मरम्मत किया जा सकता है, क्लीट वायरिंग होता है। ठीक है, कह रहा है क्लीट वायरिंग VIR या PVC अवरोधित तारों को दीवारों और छत के चीनी मिट्टी के खांचे की मदद से लटकाया और संयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्लीट वायरिंग जो होता है वो एक तरह से VI या PVC जो पाइप होती है उसके थ्रू वो क्या लटका करके और वायर को समन्वित किया जाता है और ले जाया जाता है। ऐसे वायरिंग को हम क्लीट वायरिंग
कहते हैं। यानी अस्थाई और अस्थाई वायरिंग में दो प्रकार के होते हैं, फ्लेक्सिबल वायरिंग है, किट वायरिंग। ठीक है, अब देखते हैं अस्थाई वायरिंग क्या होता है। अस्थाई वायरिंग क्या होता है, कह रहा है कि क्या आवासीय भवनों, कार्यालय, विद्यालय, औद्योगिक भंडारों आदि में दीर्घ अवधि अथवा उपयोग के लिए किए जाने वाला जो वायरिंग होता है अस्थाई वायरिंग कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मकान, जो घर में या विद्यालयों में या बड़े बड़े भवनों में या वर्कशॉपों में जो दीर्घ समय के लिए, लंबे समय अवधि के लिए जो वायरिंग की जाती है उसे हम अस्थाई वायरिंग कहते हैं, यानी परमानेंट वायरिंग कहते हैं। आपके मकान में जो वायरिंग होती है परमानेंट वायरिंग होती है, और वर्कशॉप में वायरिंग होती है परमानेंट वायरिंग होती है। मतलब हमें मोटर क्या ऑपरेट करके फिर मोटर को हटाना तो है नहीं, वर्कशॉप चलता रहेगा, काम होते रहेंगे, यानी हम वहां जो वायरिंग करेंगे परमानेंट वायरिंग करेंगे। मकान में रहना है, बिजली फैन हमेशा चलाना है, जलाना है, तो इसीलिए मकान में जो वायरिंग होती है एक तरह से परमानेंट वायरिंग यानी अस्थाई वायरिंग होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, होती है यह वायरिंग निम्न प्रकार की होती है। क्या परमानेंट वायरिंग जो होती है निम्न प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं? परमानेंट वायरिंग भी निम्न प्रकार की होती है, यानी अस्थाई वायरिंग का जो प्रकार निम्न प्रकार होता है। अस्थाई वायरिंग कह रहा, अस्थाई वायरिंग, अस्थाई वायरिंग, अस्थाई वायरिंग निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? अस्थाई वायरिंग में कह रहा है केसिंग केपिंग वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, केसिंग केसिंग केपिंग वायरिंग, केपिंग वायरिंग, वायरिंग। सेकेंड नंबर पे आपका कह रहा है बैटन वायरिंग या सीटीएस, बैटन वायरिंग, बैटर वायरिंग। उसके बाद आपका कह रहा है लेड सिल्ट वायरिंग, लेड सिल वायरिंग। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका कह रहा है कंड्यूट पाइप वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो दूसरा वायरिंग होता है अस्थाई वायरिंग या परमानेंट वायरिंग, उसमें भी क्या होता है, चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है केसिंग केपिंग वायरिंग, सेकेंड नंबर पे आपका आता है बैटर वायरिंग, और थर्ड नंबर पे आपका आता है क्या, लेड सिल्ट वायरिंग, और फोर्थ नंबर पे आपका आता है कंड्यूट पाइप वायरिंग। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ देगा कि मतलब परमानेंट वायरिंग कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन दे देगा 1, 3, 4, 2, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है कि क्या बैटर वायरिंग किस प्रकार की वायरिंग है, अस्थाई वायरिंग है या अस्थाई वायरिंग है। तो बैटर वायरिंग किस प्रकार की वायरिंग है, अस्थाई वायरिंग है। कभी कभी ये भी दे देगा कंडक्ट वायरिंग किस प्रकार की वायरिंग होती है, अस्थाई वायरिंग होती है या अस्थाई वायरिंग होती है। तो क्या हो जाएगा, कंडक्ट वायरिंग किसमें आता है, अस्थाई वायरिंग में आता है। ठीक है, ये है। अब इस पे चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा हुआ है इस टॉपिक पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः
डॉट डॉट के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रहा है औद्योगिक वायरिंग के लिए, ऑप्शन दे रहा है औद्योगिक वायरिंग के लिए, वायरिंग के लिए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है घरेलू वायरिंग के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी है कृषि कार्य वायरिंग के लिए, कृषि कार्य वायरिंग के लिए, कृषि कार्य वायरिंग के लिए, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, अस्थाई वायरिंग के लिए, अस्थाई वायरिंग के लिए, अस्थाई वायरिंग के लिए, अस्थाई वायरिंग के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया है, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रहा औद्योगिक वायरिंग के लिए, बी ऑप्शन दे रहा घरेलू वायरिंग के लिए, सी ऑप्शन दे रहा कृषि कार्य वायरिंग के लिए, या डी ऑप्शन दे रहा अस्थायी वायरिंग के लिए। तो लूपिंग विधि किसके लिए किया जाता है, अभी बताया गया है लूपिंग विधि बताया गया है, अभी बताया गया है कि लूपिंग विधि क्या होता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घरेलू वायरिंग के लिए क्या वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग किया जाता है, लूपिंग विधि का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। लूपिंग विधि जो है, लूपिंग विधि का उपयोग घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, कह रहा जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए, जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 2018 में पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए, जीने के वायरिंग के प्रचालन के लिए डॉट 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 आवश्यक होते हैं, डॉट 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 आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन कह रहा है दो एक ध्रुवी स्विच, दो एक ध्रुवी स्विच, दो एक ध्रुवी स्विच कह रहा है, दो द्विध्रुवी स्विच, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दो द्विध्रुवी स्विच, ऑप्शन नंबर सी क्या रहा है दो इंटरमीडिएट स्विच, दो इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है
ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा जीने के वायरिंग की प्रचालन के लिए, जीने मीन्स क्या होता है? जीनर, सीढ़ी, सीढ़ी को बोलते हैं जीना। कह रहा जीने के वायरिंग के प्रचालन के लिए, जीनर पे जो वायरिंग की प्रचालन और स्विच को जलाए, बल्ब को जलाने के लिए कौन सा, मतलब प्रचालन के लिए डैश आवश्यक होता है? कौन सा स्विच आवश्यक होता है? कौन सा स्विच यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 2 एकल ध्रुवीय स्विच, ऑप्शन बी कह रहा है 2 द्विध्रुवीय स्विच, ऑप्शन सी कह रहा है 2 इंटरमीडिएट स्विच, एंड ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जीनर पे वायरिंग के लिए, प्रचालन के लिए जो स्विच हम यूज करते हैं वो जो होता है 2 ध्रुवीय स्विच होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 द्विध्रुवीय स्विच। 2 द्विध्रुवीय स्विच का यूज हम जीनर पर क्या, वायरिंग के लिए, प्रचालन, वायरिंग प्रचालन के लिए जीनर पे हम क्या लगाते हैं? 2 द्विध्रुवीय स्विच लगाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब कल देखते हैं टॉपिक क्या है।